Hey everyone, welcome to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great, and yes, you guys kept commenting a lot related to Air India rounds and all. So अभी आप सभी को मालूम है ये चीज़ें कि एयर इंडिया की हायरिंग चल रही है इंटरनली, दैट इज वर्चुअल राउंड. ठीक है, तो वर्चुअल इंटरव्यू जो चल रही है, आई होप यू पीपल रिसीव द ईमेल. डू लेट मी नो कि आपको मेल रिसीव हुई है कि नहीं, या फिर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट इट विल गाइड अदर पीपल ऑल्सो, एंड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो, एंड ऑल्सो आई कैन गाइड यू पीपल विद डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि मैं एक वीडियो में ऐड करके दूँ कि किसको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें. सो आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एक्सपीरियंसेस, और आई विल से दैट 5 to 6 ऑफ माई सब्सक्राइबर एक्सपीरियंसेस जो कि सेम डे सेम लोकेशन पे गई थी. वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल वॉट एवर द क्वेश्चंस, वॉट एवर द राउंड्स, एंड वॉट एवर द सिनेरियोज हैपेंड विद दैम. आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू पीपल इन दिस वीडियो ऑल्सो. So stay tuned and do not forget to subscribe, and please like this video before I will start the like interview rounds with you people. Talk about the first scenario. The first scenario was invitation based. So we all know that Air India invited the candidate for the interview. Without invitations you were not allowed to visit the venue. So at the venue there were only 90 to 100 girls who got invitation for the interview, and not more than 100. as you can, आप अनुमान लगा सकते हो कि ज़्यादा लड़कियां उन्होंने इन्वाइट ही नहीं करी थी, एंड दैट्स वाई यू पीपल डिडंट रिसीव द सेकेंड मेल लिंक जहाँ पे आपको वेन्यू मिले. फर्स्ट लिंक तो मिली थी जो आपको पता चला कि इंटरव्यू है, बट सेकेंड लिंक आपको मिली ही नहीं क्योंकि उन्होंने बुलाया ही नहीं. ठीक है, दे जस्ट कॉल्ड 100 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू एंड all was female. Okay, so that was only for female hiring, so we all know that. So 100 candidates was there, and according to whatever I will say here, according to my subscriber experiences, and it's not about 1 or 2 person, it's about 4 to 5 persons, everyone was saying the same. And if you also went there, please do let me know and to verify also that whatever happened to you people. Okay, this interview was happened during the September month. Okay, and I'm making this video because अभी Air India की कोई need नहीं थी, but this time we all know that Air India is started hiring again, so this video is really the important topic for you people. तो 100 कैंडिडेट्स में से लास्ट में उन्होंने 25 से 26 लड़कियों को आफ्टर सिलेक्शन रखा फॉर आफ्टर द लास्ट राउंड. इट मीन्स जहाँ पे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का होता है ना, जहाँ आप चारों राउंड दे के बैठी होती हो एंड यू विल जस्ट प्रे द गॉड कि भाई साहब हमें वो कर दो, हमें सिलेक्शन कर दो, ये वो कर दो. ठीक है, तो इस वजह से ऑल द कैंडिडेट्स वेर ऑल्सो वेटिंग, लाइक अराउंड 25 to 26 कैंडिडेट लास्ट तक बच गई थी. सो ये लास्ट तक बचने वाले जो कैंडिडेट है उन्हीं में से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं हु शेयर्ड हर क्वेश्चंस, राउंड्स एंड ऑल द थिंग, एंड आई विल ऑल्सो से दैट कि उन 25-26 में से कितने का सिलेक्शन हुआ, क्या सिनेरियो हुई, एवरीथिंग इन डिटेल आई विल टेल यू पीपल. बट फर्स्ट नोट डाउन कि उसमें टोटल 4 राउंड्स हुए थे. ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन round, first round group discussion round. Second is BMI, that is physical round. Third is PI, that is personal interview, and fourth is HR round जो कि आपका human resource management के साथ में होती है, which is important before giving you the ऑफर लेटर. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स राउंड इनका लास्ट आपका होता है, वो भी आपसे सारी डिटेल्स वगैरह लेती है, वो भी एक राउंड है. एंड देयर आर द पॉसिबिलिटीज कि इन चारों राउंड में से हो सकता है कोई एक राउंड को कट कर दे आफ्टर द वर्चुअल इंटरव्यू, बट ऐसा 10% ही चांसेस है कि इसमें से कोई एक राउंड कट कर दे, बिकॉज सारा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख्याल से जीडी राउंड को वो कट कर सकते हैं अगर ऑनलाइन असेसमेंट वो ले ही रहे हैं तो, बट बाकी का जो 3 राउंड है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये वाला मैं भी आपको फर्स्ट बताती हूँ जो जीडी टॉपिक उनको दिया गया था. गर्ल्स वगैरह एक साथ में बैठे थे, जस्ट लाइक इंडिगो. जैसे इंडिगो में होती है ना कि इतने साथ 8 लड़के साथ में चली जाती है, दे विल गिव द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू स्पीक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक. सो दैट्स व्हाट इट इज. तो फर्स्ट राउंड वाज ग्रुप डिस्कशन टॉपिक. ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के मैं 5 क्वेश्चंस बताऊंगी, आप सभी को हो सकता है अलग अलग पूछे, बहुत को सबको अपने अपने हिसाब का पूछा, तो मैंने कुछ नोट करा जो इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ. यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, विच इज इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो कि टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मोस्टली जीडी टॉपिक से पूछे जाता है. थर्ड इज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन योर डेली लाइफ. आप डेली लाइफ में अपना स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हैं. ठीक है, एंड फोर्थ नंबर इज रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन एयरलाइंस. एयरलाइन में कस्टमर सर्विस का रोल क्या है. सी दे कैन आस्क यू इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो कि जस्ट टेल मी कि कस्टमर सर्विस के क्या क्या रोल है, या फिर कस्टमर सर्विस में क्या क्या चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर सर्विस, ऐसे करके भी पूछते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ऐसा टॉपिक दे दे एंड आपको उस पर ही बोलना है, आपको कुछ भी अलग तरीके से भी सिनेरियोज वो दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में नंबर 5 जीडी टॉपिक इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो व्हाई डू
you want to become a cabin crew, you have to tell them, that is important. So see, it comes under the GD topic, and these kind of questions only they will ask you in the assessment also. So note it down, and also I will make the separate video for the assessment round कि क्या क्या questions पूछे गए थे. I am just collecting the questions, and if you have already given the test, let me know in the comment section so that I can also help you people like आगे जाके. ठीक है, तो 5 नंबर यही है. तो इन पांचों में से कोई आपको एक ही पूछा जाएगा या फिर कुछ अलग पूछा जा सकता है. हो सकता है सिर्फ सोशल मीडिया बोले आपको, you have to speak on that topic only, or it can be the pollution, it can be the population, it can be the money, it can be the side effects of social media, it can be like अभी जो हमारे रिसेंट में अभी हादसे हुए हैं, तो करंट अफेयर्स काइंड ऑफ थिंग, तो आप उन सब के ऊपर भी थोड़ा पढ़ के जाओ. दे कैन आस्क यू अबाउट द पॉलिटिक्स, लाइक डू यू वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग ऑन पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट. इफ यू डू हैव अ नॉलेज, जस्ट स्पीक अबाउट इट. इफ यू डू नॉट हैव अ नॉलेज, still speak about it. Whatever you will speak, it does not count as a good speaker, but yes, they will just check your communication skill, which is actually important here. Okay, so first round, I hope it is clear now. That is the GD round. So the second round is BMI, body mass index राउंड, दैट इज नोन एज फिजिकल राउंड. ठीक है, फिजिकल चेकिंग होती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फिजिकल राउंड ऑल्सो. हर किसी का अपना अपना नाम है, तो आप उस हिसाब से ध्यान देना. तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें ना सब एयरलाइंस की सेम चीजें होती है. लाइक इफ यू विल गो टू द फॉर द इंडिगो एयरलाइन, फॉर द एयर इंडिया, फॉर अकासा, फॉर स्पाइस जेट, फॉर शंख एयर, वॉट एवर द एयरलाइन यू विल गो फॉर, दे विल चेक यू द सेम थिंग. फर्स्ट योर हाइट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद में आपका वेट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में हाइट और वेट का मेजरमेंट के हिसाब से आपकी BMI इंपॉर्टेंट है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना ज़्यादा है. ओवरवेट तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है. यू हैव टू बी इन द मिड रेंज ऑफ योर लाइक BMI अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट. ठीक है, तो ये चीज़ होगी. उसके बाद दे विल चेक योर स्कार्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म of Air India. So we all know that they have a full length of pant, they have a full sleeve, no, they have a half sleeve, full sleeve नहीं है उनका. So obviously they will check you like below the elbow, and obviously they will check your legs check करते हैं, and they will check the tattoos around your neck, around your arms, around your hand, around your legs. They will check all the things. Tattoos check करते हैं, scars check करते हैं, ये सब चीज़ें check करते हैं, which is important. If you have a stretch marks, that is totally fine. ठीक है, and if you have a knock knee, that is also somewhere fine if it is not that visible, but थोड़ा सा दिक्कत होता था तब जब आपका यूनिफॉर्म हाफ होता है. बट इफ इट इज अ फुल लेंथ ऑफ पैंट, इट हैज अ फुल लेंथ ऑफ पैंट, यू डोंट हैव टू वरी इवन इफ यू हैव अ नॉक नीज एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इवन इफ यू हैव अ स्कार्स अराउंड द बॉडी, अराउंड द थाइज और अराउंड द नीज, दैट इज ऑल्सो फाइन. इवन इफ यू हैव अ स्कार्स अंडर द नीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज यू आर गोइंग टू वेयर अ full uniform, so you don't have to worry about it. If I'm talking about the Air India, and also same with Akasa Air also. तो यही सब चीज़ें चेक करती है. They will check the eyesight, they will check the teeth, तो ये सब चीज़ें चेक करती है. और बाकी की चीज़ें वो एक्चुअल मेडिकल राउंड जो होता है ना उनका, बिफोर द ट्रेनिंग प्रोसेस, वहाँ चेक करते हैं. वहाँ तो बहुत गंदे तरीके से सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो वहाँ वो चेक करेंगे. यहाँ वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से चीज़ें चेक करते हैं जितना उनको ज़रूरत है. सो आई होप BMI राउंड इज ऑल्सो क्लियर, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन so that I can help you with that also. Next, third round, that is the PI round, which means personal interview. So if you people have heard about the personal interview, the HR will be there, 1 or 2 or 3 or 4. That is also known as panel round. Panel round means panel में आपको 3 से 4 HR मिलेंगे. डिपेंड्स कि 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, पर एक तो नहीं मिलेगी आपको. ठीक है, तो उस राउंड में आपको पर्सनली इंटरेक्ट किया जाएगा. 1-on-1 सेशन भी हो सकती है, या फिर हो सकता है एक साथ में 4 लड़कियां आए, उस हिसाब से भी वो चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, तो आई विल टेल यू, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट राउंड. हियर यू डू नॉट हैव टू फंबल, यू हैव टू स्माइल, you have to show the confidence, whatever you can do from your side, you have to do all the thing, but do not get fumble or do not get nervous. I know we are a human being, we do get nervous, we do have that fumble kind of problem, but that's okay, थोड़ा बहुत चलता है. But just be confident, keep smiling face, because this third round is very important round, very very important round. आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया, और पर्सनल इंटरेक्शन अगर आप नहीं कर सकते जहाँ पे उनका 1-on-1 सेशन होता है, तो वो दिक्कत है. तो यहाँ पे यू हैव टू go with the strong introduction
पार्ट, ठीक है। आपका अपना इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इसके अलावा आपसे कुछ ज़्यादा सवाल ना करें। इन द पीआई राउंड दे कैन आस्क यू ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस, और इवन इट कैन बी अ 1 question only. If they will see that you have a good communication power, you have a good communication skill, or you have a very convincing skill while you are talking to the someone, while you are talking to the other candidate, then they will definitely send you for the HR round, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें हैंडल करनी है। फर्स्ट आई थिंक इट इज क्लियर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया। सो व्हाई इट इज एयर इंडिया और क्यों उसको ज्वाइन करना है आपको उस हिसाब से बतानी है। व्हाई कैबिन क्रू एंड नॉट अदर प्रोफेशन, ये आपको जो एचआर होते हैं पर्सनल इंटरव्यू में वो ये सब पूछते हैं, बहुत क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कभी कभी, तो अच्छा आंसर करना आप लोग ताकि आपको ज़्यादा अपनी बातों में वो आपको ना घुमाए, ठीक है। नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट एयर इंडिया। आपको एयर इंडिया के बारे में क्या पता है। तो इसमें आई वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट, एयर इंडिया गॉट मर्ज्ड ऑन 12th of November in back in 2024 and it's been already 1 year after they have merged. So you have a good information कि एयर इंडिया की तो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो मर्जिंग होना विद विस्तारा। सो बिफोर इट वाज विस्तारा एंड एयर इंडिया, बट नाउ इट्स ओनली एयर इंडिया एंड विस्तारा हैज़ गॉन। तो मर्जिंग के रिलेटेड आप थोड़ी पढ़ लेना, इस पर आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन that is important. Next, number 5 is what will you do if a passenger refuses to follow safety instruction, ठीक है। अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कर रहे हो और एक पैसेंजर मजाक कर रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, दे आर जस्ट डिस्टर्बिंग, हाउ यू विल हैंडल दीज पीपल। सो दे जस्ट वांट टू नो। आप ऐसा नहीं कह सकते आई विल जस्ट इग्नोर द पर्सन। नो, यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन इग्नोर ऑन बोर्ड बट यू कैन नॉट से दिस इन फ्रंट ऑफ द HR, ठीक है। Okay. Number 6, a passenger is upset about a meal. How you will handle it? एक पैसेंजर मील की वजह से, खाने की वजह से अपसेट हो गया। इट कैन बी अ बैड मील और हो सकता है वो खराब हो गया हो, वॉट एवर इट इज। हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन विद दैट पैसेंजर। लाइक जो भी आप ऐसा कह सकते हो कि यू विल गिव द न्यू फूड टू द कैंडिडेट और यू विल आस्क कि व्हाट्स देयर एक्चुअल नीड एंड यू विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑल्सो, और यू कैन गिव सम फ्री फूड ऑल्सो जस्ट आप उसकी भरपाई करने के लिए। तो यू कैन डू दीज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि आपका काम वहाँ पे क्या है कि आपको उस पैसेंजर को हैंडल करना है जो कि अब बहुत ज़्यादा बौखला चुका है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द वेरी टफेस्ट क्वेश्चन टू आंसर इन फ्रंट ऑफ HR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ टाइम यू सॉल्व अ कन्फ्लिक्ट। टेल अस अबाउट द टाइम वेयर यू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट। कहीं पे भी आपने कोई झगड़ा लड़ाई सुलझाया है, सो यू कैन जस्ट टेल देम कि अगर कुछ सुलझाया तो भाई बहन का झगड़ा नहीं सुलझाना है, समथिंग विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू योर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर, आई होप इट विल गाइड यू गाइज। इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, इसलिए बी प्रिपेयर वेरी नाइसली। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एंड लास्ट क्वेश्चन फाइनली, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस व्हाइल वर्किंग लॉन्ग आवर्स। आप अपना हैंडल कैसे करोगे उस स्ट्रेस को जो आपको कभी भी शिफ्ट में दे देंगे। कभी 2 बजे से फ्लाइट होगी, कभी सुबह के 4, कभी शाम के 6, कभी दोपहर के 12 बजे, कभी रात के 1 बजे। तो आप कैसे हैंडल करोगे उस स्ट्रेस को, कॉज इट इज एक्चुअली स्ट्रेसिंग गाइज। इट इज नॉट दैट इजी एट इट इज लुकिंग, बट इट इज स्ट्रेसिंग, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड आपको हो गया। फोर्थ राउंड, अगर आपका थर्ड राउंड में सिलेक्शन हो जाता है तो दे विल सेंड यू फॉर द HR राउंड। HR राउंड में क्या होता है, बहुत ईजी है। HR राउंड इज वेरी ईजी, लाइक मतलब हलवा है, ठीक है। उसमें HR को क्या है, टाइम पास करना है आपके साथ में। शी विल जस्ट आस्क यू, मतलब मैं ये अभी वो क्वेश्चन बताऊंगी जो ऊपर ऊपर से पूछती है, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगी जो थोड़ा सीरियसली कभी कभी वो पूछते हैं और वो पूछे गए थे। तो जैसा कि वो पूछेंगे, आर यू एबल टू रीएलोकेट फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, और आर यू कंफर्टेबल विद ऑल द शिफ्ट्स वी आर गोइंग टू गिव यू ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग सेटिंग योर रोस्टर्स एंड ऑल दिस थिंग, ऐसा पूछेंगे। और आपको वो ऐसा ट्विस्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि विच लोकेशन यू वांट एज योर बेस लोकेशन, एंड इफ यू विल से दैट माई दिस इज माई होम टाउन एंड I need this base location, they will obviously say that you are not emotionally strong, so how you are going to handle the job. We are not going to give you your hometown as a base locations, I will give you the Bangalore as a base locations, and your hometown is Delhi, so how you are going to handle that emotions, and how you will manage yourself when you will be homesick or you are going to miss your family,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। बट नाउ लेट मी टेल यू, जब थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस वो पूछते हैं, अब देखो वो सीरियस क्वेश्चंस आपसे कब पूछते हैं, आपका रिज्यूमे ना फॉरवर्ड होते रहता है, एक एचआर से दूसरे एचआर, दूसरे एचआर से तीसरे एचआर। आप देखा होगा आपने इंटरव्यूज में भी काफी बारी कि एचआर के साथ हाथों हाथों आपका रिज्यूमे सबके हाथों जाती है, ठीक है। उन सब रिज्यूमे पे आपके बारे में कुछ चीजें लिखी होती है, एक पॉइंटर्स लिखी होती है, जिसके हिसाब से अगला पर्सन आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है, अगला पर्सन आपको चीजें ट्रीट करता है, अगला पर्सन आपसे सवाल करता है, अगला पर्सन आपके उस पर्सपेक्टिव को टटोलता है कि अब क्या बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है एचआर राउंड में। अगर आगे के 3 राउंड के जो आप पास करके आई हो, उन सब ने आपके बारे में कुछ ऐसा पॉइंट डॉट, उनका सीक्रेट कोड होता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नहीं लिखा है तो एचआर विल जस्ट आस्क यू द कैजुअल क्वेश्चंस व्हाट एवर आई शेयर्ड अर्लियर, अभी जो शेयर करा मैंने कि बेस लोकेशन है वो। बट अगर एचआर का कुछ ऐसा उसमें लिखा हुआ है, पहले के पर्सन के कुछ लिखे हुए हैं, तो एचआर विल गिव यू द टफ कंपटीशन, ठीक है। एचआर आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। तो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए अपना 3 राउंड बहुत क्लियर करके आना, ताकि आपका 4th राउंड में तो दिक्कत ना। देखना कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियां बहुत गलत बोलती है, अच्छे से फंबल नहीं करती है, तो क्या करती है फिर भी भेज देते आगे, ऐसा देखा होगा आपने, बहुत होता है ऐसे। तो इसमें भी अभी जैसे मैंने बोला 25 से 26 लड़कियां थी, तो 25 से 26 लड़कियां का ही एचआर राउंड हुआ है। कितनों को कैजुअल क्वेश्चन पूछे, कितनों को टफ क्वेश्चन पूछे, किसी को कुछ ऐसा पूछा नहीं, हाइट वेट को दोबारा क्रॉस क्वेश्चन करो, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अभी इसे पूछा व्हाई शुड वी हायर यू, एचआर राउंड में व्हाई शुड वी हायर यू। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। आई नो दैट्स अ वेरी बेकार क्वेश्चन। 5 साल तक तो कोई एक एयरलाइन में वैसे भी नहीं रहती है, तो ऑब्वियसली यू विल सी योरसेल्फ इन डिफरेंट एयरलाइन विद अ गुड यूनिफॉर्म विद अ गुड सैलरी, बट यू डोंट हैव टू से दिस, आप उसको कुछ बना के बोल सकती हो, ठीक है। नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल ऑफ कैबिन क्रू बियॉन्ड सर्विंग द फूड। मतलब कैबिन क्रू में सिर्फ खाना सर्व करना, सबको खाना पहुंचाना, पानी देना, अनाउंसमेंट करना, लोगों को सिर्फ यही लगता है। वी ऑल नो दैट वी आर वेरी टिपिकल काइंड ऑफ पर्सन, वी नो दैट कि कैबिन क्रू को लोग इसी तरह से परसेप्शंस पे सोचते हैं, बट आपको इस बियॉन्ड द परसेप्शन से आंसर करना है कि कैबिन क्रू को फूड सर्विंग के अलावा आप क्या क्या जानते हो उनके रोल के बारे में, ठीक है। ओके, 1 2 3 4। नंबर 4, हाउ आर यू ओके विथ ऑड वर्किंग आवर्स एंड लॉन्ग ले ओवर्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कैजुअल, ये एक कैजुअल क्वेश्चन ही है कि आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स से कोई ऑड फीलिंग तो नहीं आएगी, मतलब आपको ऑड नहीं लग रहा कि लंबे लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है, और ले ओवर भी लंबा दे देता है। सपोज आपको दिल्ली लोकेशन पसंद नहीं है और आपको दिल्ली में उन्होंने पूरे 24 घंटे का ले ओवर दे दिया, मतलब सुबह आपने 1 बजे लैंड करी, आप 3 बजे कमरे में आई, अब आपको पता है कि आपका अगला जो रोस्टर है ना वो अगले दिन के 2 बजे है, आपको पूरी रात, अगले का पूरा सुबह, अगले दिन 2 दिन, मतलब आप ऐसा काइंड ऑफ बोर हो जाओगे, आप घर में भी रह सकते हो, आपके लिए लंबा वो हो जाता है। तो उस हिसाब से आप सपोज कोई दूसरी जगह ही दे दी, आपको कभी दूसरा लोकेशन ही दे दिया, आपको पसंद नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस वजह से लंबा ले ओवर थोड़ा दिक्कत हो जाता है काटने के लिए। तभी वो कह रहे हैं कि हाउ लाइक आर यू ओके विद द ऑड वर्किंग आवर्स एंड लॉन्ग ले ओवर्स। लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू एंश्योर पैसेंजर सेफ्टी इन केस ऑफ एमरजेंसी। सो इन केस ऑफ एमरजेंसी आप पैसेंजर की सेफ्टी कैसे इंश्योर करोगे। सो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया अंटिल एंड अनलेस यू विल नॉट गिव द ट्रेनिंग टू अस। हाउ विल आई नो दैट कैसे मुझे हैंडल करना है, बस यू हैव टू आंसर थोड़ा बहुत। एचआर को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू गिव सम हिंट एंड दैट्स इट बस, बट बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग। सो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये सारे राउंड्स के बाद में वो 25-26 लड़कियों के साथ जो भी सिलेक्शन था क्या हुआ। उन सबको ये होता कि अब सबका सिलेक्शन हो गया है और एचआर राउंड भी हो गई है। नाउ वी विल गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन राउंड, एंड डॉक्यूमेंटेशन राउंड के बाद ही हमारा फिर वो चीज़ें स्टार्ट होएगी, बता देंगे सिलेक्शन हुआ कि रिजेक्शन हुआ है। बट दे सेंड ऑल द गर्ल्स एट होम, सबको घर भेज दिया और सबको बोला कि हम मेल पे बताएंगे आपको, अभी आप जाओ, अभी हम आपको रिजल्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑल द गर्ल्स वेंट होम एंड दे केप्ट वेटिंग। सो जो भी गर्ल्स गई थी उनमें से जो मैं जैसे मैंने आपको बताया 5 से 6 लोगों की मुझे जो चीज़ें सिनेरियोज मालूम हुई है, तो मेरे 4 लड़कियों का जो मुझे पता चला आफ्टर 4 days दे सेंड हर द रिजेक्शन मेल, ठीक है। बट द 2 of the girls they got the selection mail also, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आई रिसीव अ कमेंट ऑल्सो कि सबको रिजेक्ट कर दिया, किसी को सिलेक्ट नहीं करा। नो, दे ऑल्सो सिलेक्टेड कैंडिडेट, बट हाउ यू नो दैट किसको करा नहीं करा। तो 2 of द कैंडिडेट जिसको मेरे नोन में जो मुझे आके बताई है, बहुत को सिलेक्शन हुआ होगा बट मुझे 2 ने आके बताया कि मैम ऐसा हमारा सिलेक्शन हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, अपना अपना पर्टिकुलरली सबने बताया। और 4 ने मुझे ऐसे बताया कि मैम 4 दिन के बाद मेल आई है, वी केप्ट वेटिंग फॉर द मेल एंड दे सेंट अस द रिजेक्शन मेल इवन आफ्टर ऑल द 4 राउंड्स एंड ऑल द थिंग। तो उनका डॉक्यूमेंट्स राउंड हुआ भी नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट द कैंडिडेट
who got selected, they received a mail regarding the documentation process and so on so on. ठीक है, तो ऐसा. So these are the things guys which I really wanted to share. I hope it will guide you, I hope it will help you. So do let me know in the comment sections if you have also suffered from this kind of scenario. तो मुझे बताना ज़रूर. And next, what do you want as a video on my channel? So do let me know so that I will make a separate part for you people so that it will guide you and it will help you like जैसे भी जिस भी हालत में, जिस भी हालात पे. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डू मोटिवेट मी एंड सपोर्ट मी सो दैट आई विल मेक वीडियोज फॉर यू पीपल, ताकि मैं डीमोटिवेट होकर वीडियो बनाना बंद ना करूँ. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. द नेक्स्ट वीडियो में.